दरबार की जय। जयकारा मां स्कंद माता का बोल सच्चे दरबार की जय। जयकारा नगर खेड़े महाराज का बोल सच्चे दरबार की जय। जयकारा भद्रकाली माता का बोल सच्चे दरबार की जय। पांच माताओं के द्वारा देवी की स्तुति। चंड मुंड के मुख से अंबिका के रूप की प्रशंसा सुनकर शुंभ का उनके पास दूत भेजना और दूत का निराश लौटना। विनियोग। ओम इस उत्तर चरित्र के रुद्र ऋषि है, माँ सरस्वती देवता है, अनुष्ठाय छंद है, भीमा शक्ति है, ब्राह्मणी बीज है, सूर्य तत्व है और सामवेद स्वरूप है। माँ सरस्वती की प्रसन्नता के लिए उत्तर चरित्र के पाठ में इनका विनियोग किया जाता है। ध्यान। जो अपने कर्म कपलों में घंटा, शूल, हल, शंख, मुसल, चक्र और धनुष वाण धारण करती हैं। शरद ऋतु के शोभा संपन्न चंद्रमा के समान जिनकी मनोहर क्रांति है, जो तीनों लोकों की आधारभूता और शुंभ आदि दैत्यों का नाश करने वाली है, तथा गौरी के शरीर से जिनका प्रकटे हुआ है, उन महादेवी सरस्वती देवी का निरंतर भजन करता हूँ। ऋषि कहते हैं, पूर्व काल में शुंभ और निशुंभ नाम के असुरों ने अपने बल के घमंड में आकर सचिपति इंद्र के हाथ से तीनों लोगों का राज्य और यज्ञ भाग छीन लिए थे। वे ही दोनों सूर्य, चंद्रमा, कुबेर और यम और वरुण के अधिकार का उपयोग करने लगे। वायु और अग्नि के कार्य भी वही करने लगे। उन दोनों ने सब देवताओं को अपमानित कर राजवंश पराजित तथा अधिकार रहित करके स्वर्ग से निकाल दिया। उन दोनों महान असुरों से तिरस्कृत देवताओं ने अपराजिता देवी का स्मरण किया और सोचा, जगदम्बा ने हम लोगों को वर दिया था कि आपत्ति काल में स्मरण करने पर मैं तुम्हारी सब प्रकार की आपत्तियों का तत्काल नाश कर दूंगी। यह विचार कर देवता गिरिराज हिमालय पर गए और वहां भगवती विष्णु माया की स्तुति करने लगे। देवता बोले, देवी को नमस्कार है, महादेवी शिवा को सर्वदा नमस्कार है, प्रकृति एवं भद्रा को प्रणाम है। हम लोग नियम पूर्वक जगदम्बा को नमस्कार करते हैं, रुद्रा को नमस्कार करते हैं, नित्या, गौरी एवं धात्री को बारंबार नमस्कार है। ज्योतिर्मयी चंद्र रूपिणी एवं शुभ स्वरूपा देवी को सत सत नमन है। शरणागतों का कल्याण करने वाली बुद्धि एवं सिद्धि रूपा देवी को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। नेत्रक्षी राक्षसों की लक्ष्मी, राजाओं की लक्ष्मी तथा सवर्णी शिव पत्नी स्वरूपा आप जगदम्बा को हमारा बारंबार नमस्कार है। दुर्गा दुर्गम पारा, दुर्गम संकट से पार उतारने वाली, सारा सबकी सारभूता, सर्वकारिणी ख्याति कृष्णा और धूम्रा देवी को सर्वदा नमस्कार है। अत्यंत सौम्य तथा अत्यंत रौद्र रूप देवी को हम नमस्कार करते हैं, हमारा आपको बारंबार प्रणाम है। जगत की आधारभूता क्रांति देवी को बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में विष्णु माया के नाम से कही जाती है, उनको हमारा बारंबार नमस्कार है, उनको हमारा बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में चेतना कहलाती है, उनको हमारा नमस्कार है, उनको हमारा बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में बुद्धि रूप से स्थित है, उनको हमारा नमस्कार है, उनको हमारा बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शुद्धा रूप से स्थित है, उनको हमारा नमस्कार है, उनको हमारा बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में छाया रूप से स्थित है, उनको हमारा नमस्कार है, उनको हमारा बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शक्ति रूप से स्थित है, उनको हमारा नमस्कार है, उनको हमारा बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में तृष्णा रूप से स्थित है, उनको हमारा नमस्कार है, उनको हमारा बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शांति क्षमा रूप से स्थित है, उनको हमारा नमस्कार है, उनको हमारा बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में जाति रूप से स्थित है, उनको हमारा नमस्कार है, उनको हमारा बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में लज्जा रूप से स्थित है, उनको हमारा नमस्कार है, उनको हमारा बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शांति रूप से स्थित है, उनको हमारा नमस्कार है, उनको हमारा बारंबार नमस्कार है।
जो देवी सब प्राणियों में श्रद्धा रूप से स्थित है, उनको हमारा नमस्कार है, उनको हमारा बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में क्रांति रूप से स्थित है, उनको हमारा नमस्कार है, उनको हमारा बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में लक्ष्मी रूप से स्थित है, उनको हमारा नमस्कार है, उनको हमारा बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में वृत्ति रूप से स्थित है, उनको हमारा नमस्कार है, उनको हमारा बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में समृद्धि रूप से स्थित है, उनको हमारा नमस्कार है, उनको हमारा बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में दयालु रूप से स्थित है, उनको हमारा नमस्कार है, उनको हमारा बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में दृष्टि रूप से स्थित है, उनको हमारा नमस्कार है, उनको हमारा बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में माता रूप से स्थित है, उनको हमारा नमस्कार है, उनको हमारा बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में भ्रांति रूप से स्थित है, उनको हमारा नमस्कार है, उनको हमारा बारंबार नमस्कार है। जो देवी इंद्रिय वर्ग की अधिष्ठात्री देवी एवं सब प्राणियों में सदा व्याप्त रहने वाली व्यक्ति देवी को बारंबार नमस्कार है। जो देवी चैतन्य रूप से इस संपूर्ण जगत को व्याप्त करके स्थित है, उनको हमारा बारंबार नमस्कार है, उनको हमारा बारंबार नमस्कार है। पूर्व काल में अपने अभिष्ट की प्राप्ति होने से देवताओं ने जिनकी स्तुति की तथा देवराज इंद्र ने बहुत दिनों तक जिनका सेवन किया, वह कल्याणकारी साधन भूता ऐश्वर्य हमारा कल्याण करे, मंगल करे तथा सारी आपत्तियों का नाश कर डाले। उदंग दैत्यों से सताए हुए हम सभी देवता जिन परमेश्वरी को इस समय नमस्कार करते हैं तथा जो भक्ति से विनम्र पुरुषों द्वारा स्मरण किए जाने पर तत्काल ही संपूर्ण विपत्तियों का नाश कर देती है, वे जगदम्बा हमारा संकट दूर करे। उन ऋषि कहते हैं, राजन, इस प्रकार जब देवता स्तुति कर रहे थे, उस समय पार्वती देवी जी की गंगा जी के जल में स्नान करने के लिए वहां आई। उन सुंदर बाहों वाली भगवती ने देवताओं से पूछा, आप लोग यहाँ किसकी स्तुति करते हैं? तब उन्हीं के शरीर कोश से प्रकट हुई शिवा देवी बोली, शुंभ दैत्यों से तिरस्कृत यह युद्ध में निशुंभ से पराजित हो यहाँ एकत्रित हुए हैं। ये समस्त देवता यह मेरी ही स्तुति कर रहे हैं। पार्वती जी के शरीर कोश से अंबिका का प्रादुर्भाव हुआ था, इसलिए वे समस्त लोगों में कौशिकी कही जाती है। कौशिकी जी के प्रकट होने के बाद पार्वती जी का रंग काले रंग का हो गया तथा अंत वह हिमालय पर रहने वाली कालिका देवी के नाम से विख्यात हुई। तदंतर शुंभ निशुंभ के वृत्त चंड मुंड वहां आए और उन्होंने परम मनोहर रूप धारण करने वाली अंबिका देवी को देखा। फिर वे शुंभ के पास जाकर बोले, महाराज, एक अत्यंत मनोहर स्त्री है जो अपनी दिव्य क्रांति से हम लोगों को प्रकाशित कर रही है। वैसा उत्तम रूप कहीं किसी ने भी नहीं देखा है। सुरेश्वर, पता लगाइए वह देवी कौन है और उसे ले लीजिए। स्त्रियों में तो वह रतन है, उसका प्रत्येक अंग बहुत ही सुंदर है तथा वह अपने श्री अंगों की प्रभा से संपूर्ण दिशाओं में प्रकाश फैला रही है। दैत्यराज, अभी वह हिमालय पर ही मौजूद है, आप उसे देख सकते हैं। प्रभु, तीनों लोगों में मणि, हाथी और घोड़े आदि जितने भी रत्न हैं, वह सब इस समय आपके घर में शोभा पाते हैं। हाथियों में रत्नभूत ऐरावत, यह अपराजिता वृक्ष और उच्चश्रव घोड़ा, यह सब आपने इंद्र से ले लिया है। हंसों से जुटा हुआ यह विमान भी आपके आंगन में शोभा पाता है। यह रत्नभूत अवरुद्ध विमान भी पहले जो ब्रह्मा जी के पास था, अब आपके यहाँ लाया गया है। यह महाप्रज्ञ नामक निधि आप कुबेर से छीन लाए हैं। समुद्र ने भी आपको किंजाकिनी नाम की माला भेंट की है, जो केसरों से सुशोभित है और जिसके कमल कभी कुमलाते नहीं हैं। सुवर्ण की वर्षा करने वाला वरुण का छत्र भी आपके घर में शोभा पाता है तथा यह श्रेष्ठ रथ जो पहले प्रजापति के अधिकार में था, अब आपके पास मौजूद है। दैतेश्वर, मृत्यु की उत्कांता दे नाम वाली शक्ति भी आपने छीन ली है तथा वरुण का पाश भी आप समुद्र में होने वाले सब प्रकार के रत्न आपके भाई निशुंभ के अधिकार में है। अग्नि के ने भी स्वयं शुद्ध किए हुए 2 वस्त्र आपकी सेवा में अर्पित किए हैं। दैत्यराज, इस प्रकार सभी रत्न आपने एकत्रित कर लिए है। फिर यह जो स्त्रियों में रत्न स्वरूप कल्याणमयी देवी है, इसे आप
अपने अधिकार में क्यों नहीं कर लेते। ऋषि कहते हैं, चंड मुंड का यह वचन सुनकर शुंभ ने महादैत्य सुग्रीव को दूत बनाकर देवी के पास भेजा और कहा, तुम मेरी आज्ञा से उसके सामने ये बातें कहना और ऐसा उपाय करना जिससे वह प्रसन्न होकर वह शीघ्र ही यहाँ आ जाए। वह दूत पर्वत के अत्यंत रणमीय प्रदेश में विचरता हुआ देवी जहाँ मौजूद थी वहाँ पहुँच गया। मधुर वाणी में कोमल वचन बोला। दूत बोला, देवी दैत्यराज शुंभ ने इस समय तीनों लोकों के परमेश्वर हैं, मैं कोई उनका उल्लंघन नहीं कर सकता। वे संपूर्ण देवताओं को प्राप्त कर चुके हैं। उन्होंने तुम्हारे लिए जो संदेश दिया है उसे सुने। संपूर्ण लोक की मेरे अधिकार में है, देवता भी मेरे आज्ञा के अधीन चलते हैं। संपूर्ण यज्ञों के भागों को मैं ही पृथक पृथक भोगता हूँ। तीनों लोकों में जितने श्रेष्ठ रत्न है वह सब मेरे अधिकार में है। देवराज इंद्र का वाहन ऐरावत जो हाथियों में रत्न के समान है मैंने छीन लिया है। क्षीर सागर का मंथन करने से जो उत्सव प्रकट हुआ था उसे देवताओं ने मेरे पैरों पे गिर के समर्पित किया है। सुंदरी उनके सिवा भी और भी जितने रत्न भूत पदार्थ देवताओं, गंधर्वों और नागों के पास थे वह सब मेरे ही पास आ गए हैं। देवी, हम लोग तुम्हें संसार की स्त्रियों में रत्न मानते हैं, अंत तुम हमारे पास आ जाओ क्योंकि रत्नों का उपभोग करने में हम ही हैं। चंचल कटाक्षों वाली सुंदरी, तुम मेरी या मेरे भाई महापराक्रमी निशुंभ की सेवा में आ जाओ क्योंकि तुम रत्न स्वरूपा हो। मेरा वर्ण करने से तुम्हें तुलना रहित महान ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। अपनी बुद्धि से यह विचार कर तुम मेरी पत्नी बन जाओ। यह कहते हुए दूत बोला। ऋषि कहते हैं, दूत के यूं कहने पर कल्याणमयी भगवती दुर्गा देवी जो इस जगत को धारण करती है मन ही मन गंभीर भाव से मुस्कुराई और इस प्रकार बोली। देवी ने कहा, दूत तुमने सत्य कहा है, इसमें तनिक भी मिथ्या नहीं है। शुंभ तीनों लोगों का स्वामी है और निशुंभ के समान पराक्रमी भी कोई नहीं, किंतु इस विषय में मैंने जो प्रतिज्ञा कर रखी है मैं उसे मिथ्या कैसे करूं। मैंने अपनी अलग बुद्धि के कारण पहले ही जो प्रतिज्ञा कर रखी है उसे सुनो। जो मुझे संग्राम में जीत लेगा, जो मेरे अभिमान को चूर्ण कर देगा तथा संसार में जो मेरे समान बलवान होगा वही मेरा स्वामी होगा। इसलिए शुंभ अथवा महादैत्य निशुंभ स्वयं ही यहाँ पधारे और मुझे जीत कर शीघ्र ही मेरा पानी ग्रहण करें। इससे विलंब की क्या आवश्यकता है। दूत बोला, देवी तुम घमंड में भरी हो, मेरे सामने ऐसी बातें ना करें। तीनों लोकों में ऐसा कौन पुरुष है जो शुंभ निशुंभ के सामने खड़ा हो सके। देवी, अन्य दैत्यों के सामने भी सारे देवता युद्ध में नहीं ठहर सकते, फिर तुम अकेली स्त्री होकर कैसे ठहर सकती हो। जिन शुंभ आदि दैत्यों के सामने इंद्र आदि सभी देवता युद्ध में खड़े नहीं हो सके, उनके सामने तुम स्त्री होकर कैसे आ जाओगी। इसलिए तुम मेरे ही कहने से शुंभ निशुंभ के पास चली चलो, ऐसा कहने से तुम्हारे गौरव की रक्षा होगी, अन्यथा ये केश पकड़कर घसीटेंगे तब तुम्हें अपनी प्रतिष्ठा खोकर जाना पड़ेगा। देवी ने कहा, तुम्हारा कहना ठीक है, शुंभ बलवान और निशुंभ भी बड़े बलकर्मी हैं, किंतु क्या करूं, मैंने पहले बिना सोचे समझे प्रतिज्ञा कर ली है। अंत तुम जाओ और मैंने तुमसे जो कुछ कहा है वह सब दैत्यराज से आदर पूर्वक कहना, फिर वे जो उचित जान पड़े वह करें। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सर्वनिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्मा में देवी दूत संवाद नामक 5वां अध्याय संपूर्ण हुआ। बोलो सच्चे दरबार की जय। जयकारा मणिमाजरा कालका गद्दीदार बोल सच्चे दरबार की जय।